नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। आज हम लोग मूल्यांकन के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन से क्या क्या हमें लाभ होते हैं, सब कुछ के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले इस चैनल पे जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन हमारा जो एक शब्द वर्ड जो है मेरा मूल्यांकन, इसी से अगर आप निकालिए तो मूल्यों का अंकन। इस जो मूल्यांकन से जो निकल करके आता है मूल्यों का अंकन, यही हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन हमारे शैक्षिक प्रक्रिया का ही आवश्यक अंग नहीं है। मूल्यांकन जो हमारा है वो शिक्षा का ही आवश्यक अंग नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन से ही हमारे जीवन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मिलता है। तो इसलिए अगर हम इसको कह सकते हैं कि मूल्यांकन हमारे शैक्षिक प्रक्रिया का ही आवश्यक अंग नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का भी बहुत ही आवश्यक या महत्वपूर्ण अंग है। प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के तीन पक्ष, जो शिक्षण हमारा जो है उसमें जो तीन पक्ष होते हैं वो हमारे तीन पक्ष क्या हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो शिक्षण क्रिया द्वारा व्यक्ति के तीन पक्षों का अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों ही पक्षों का विकास किया जाता है। जहां मापन, जो मापन हमारा है, जहां मापन का क्षेत्र संकुचित होता है वही मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। अत्यंत इसलिए हम मापन जो है हमारा, मापन की अपेक्षा जो मूल्यांकन हमारा है वो मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में मापन के द्वारा जहां किसी वस्तु को अंक प्रदान किया जाता है, मापन में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को अंक प्रदान करते हैं, वही मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, वही दूसरी ओर मूल्यांकन द्वारा उसका मूल्य निर्धारण अर्थात उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। जो मूल्यांकन हमारा होता है वो हमारी स्थिति का पता लगाता है, वो हमारा उसका मूल्य अंकन करता है। जो मूल्य उसका होता है मूल्यांकन का, मैं बता दिया कि मूल्यों का अंकन, तो वही मूल्य निर्धारण करता है। अतः हम इस प्रकार मूल्यांकन एक विस्तृत, उद्देश्यपूर्ण तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह हमारा रहा मूल्यांकन। मूल्यांकन की आइए देखते हैं परिभाषा, कि मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा जो है मूल्यांकन की जो परिभाषा है वो डांडेकर के अनुसार, डांडेकर ने अपने अनुसार मतलब अपने शब्दों में क्या कहा था कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। जो डांडेकर थे अपने शब्दों में यह बताए थे कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि मूल्यांकन से हमें यह पता चलता है कि बालक जो है एक छात्र है, छात्रा है, वो जो उसको हम एक बालक कह सकते हैं कि बालक ने किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। दूसरे जो हैं वो कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार जो मूल्यांकन के बारे में बताया गया है, अब तक मतलब अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यहाँ अनवरत से मतलब है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनवरत प्रक्रिया। तो अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। पूरा जितनी भी हमारी शिक्षा प्रणाली है उसका एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जो भी हमारे शिक्षण लक्ष्य हैं वो हमारे घनिष्ठ रूप से सबके सब क्या है, संबंधित हैं। तीसरा हमारा है एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी ने अपने शब्दों में क्या कहा था कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है वो हमारी एक क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। डांडेकर ने भी यही चीज बताया था कि बालक ने अपनी मतलब किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त किया है, और एनसीईआरटी ने भी यही बताया कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अनुभव मतलब जो अधिगम अनुभव है कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। जैसे जब शिक्षक एक पढ़ाता है बच्चों को तो उसमें वही चीज़ देखा गया है कि जो अधिगम जो है मतलब जो अधिगम जो कराया जाता है, जो शिक्षक जो पढ़ा मतलब जो कार्य है उसमें जो अनुभव है, अनुभव वो कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।
और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं, जो शिक्षण जो कार्य होता है उनमें कहाँ तक वो सिद्ध हुआ है उद्देश्य पूर्ण। इन सभी परिभाषाओं से हमें कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं। वो हमारे तथ्य क्या क्या हैं आइए जानते हैं। जिसमें हम पहले अगर तथ्य को लें तो पहला हमारा तथ्य है मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, व्यापक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है वो उद्देश्यपूर्ण, व्यापक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। दूसरे अगर हम तथ्य को लें तो मूल्यांकन द्वारा व्यक्ति के वांछनीय व्यवहार परिवर्तन का पता लगाया जाता है। जो हमारा दूसरा उद्देश्य मूल्यांकन द्वारा व्यक्ति के वांछनीय परिवर्तन का पता लगाया जाता है। जो तीसरा जो तथ्य है वो तीसरा हमारा तथ्य है मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारा मूल्यांकन है वो जितने भी हमारे शिक्षण है, कार्य है, शिक्षण प्रणाली है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसका शिक्षा उद्देश्य की मतलब शिक्षा उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध है। वही चीज जो था यहाँ कि घनिष्ठ संबंध है। ये हमारे इन परिभाषाओं से 3 तथ्य हमारे प्राप्त होते हैं। इसके आगे हम लोग इसकी विशेषता को जानेंगे। आइए इसकी विशेषता देखते हैं क्या है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं और मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसा कि हम मूल्यांकन की पहली विशेषता को देखें तो हमारा पहली विशेषता क्या है, छात्रों के विषय में सार्थक भविष्यवाणी। जो छात्र हैं उनके विषय में सार्थक भविष्यवाणी। इसका क्या मतलब है कि मूल्यांकन से छात्रों के विषय में सार्थक भविष्यवाणी, जो मूल्यांकन हमारा है उससे छात्रों के विषय में सार्थक भविष्यवाणी। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी छात्र का वर्तमान समय में मूल्यांकन करके उसके भविष्य के बारे में हम यह पता लगाते हैं। जैसे अगर कोई छात्र है उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके मूल्यांकन करने के बाद हम यह पता कर लेते हैं, यह पता लगा लेते हैं कि वो भविष्य में आगे जाकर क्या करेगा, आगे वो क्या सोचता है, आगे वो क्या बन सकता है, उसकी मैक्सिमम हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो आगे क्या कर सकता है। दूसरी हमारी क्या विशेषताएं हैं कि अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय। अनुभव जो है उसके उपयोगिता, मूल्यांकन अधिगम क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय। इससे क्या मतलब है कि जो भी हमारा अनुभव है, मूल्यांकन जब भी हम करते हैं अधिगम क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेते हैं। अर्थात बालक ने जितना सीखा है उसका वह अपने भावी जीवन में कितना प्रयोग करता है एवं उसकी उपयोगिता व सार्थकता कितनी है, और इसके आधार पर वह अधिगम की गई सामग्री का मूल्यांकन करने में सहायता लेता है, मूल्यांकन किया जाता है इसके द्वारा। तीसरा हमारा है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रस्तुति। जो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक जो प्रस्तुति है यह शिक्षण अधिगम परिणामों को मतलब शिक्षण अधिगम का जो परिणाम है वो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। ये हमारा क्या है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रस्तुति। जैसे इसमें हम जो परिमाणात्मक है, इस परिमाणात्मक का मतलब होता है कि जिन्हें हम माप सकते हैं या कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में है इसका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो गुणात्मक जो है इससे हम यह पता करते हैं कि उसके अंदर जो विशेषताएं, जो हमें जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं या उनके अंदर जो गुण परिलक्षित होते हैं वो कितनी मतलब है परिलक्षित जो होते हैं वो समय के अनुसार हम सबको मूल्यांकन के माध्यम से प्रस्तुत करता है। मतलब परिमाणात्मक से मतलब होता है कि इसमें जो अंक जो हमें जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अंक जो परिलक्षित जो होते हैं उन्हें हम माप सकते हैं। लेकिन जो गुणात्मक होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो विशेषता जो होती है उस विशेषता के बारे में देखने को हमें मिलती है। विशेषताएं, इसके जो गुण जो होते हैं, गुणात्मक से ही मतलब होता है कि उसकी जो विशेषता, उसके जो गुण होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो चौथी जो विशेषता है वो चौथी विशेषता क्या है कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके पहले हमने जब मूल्यांकन जब पढ़ाया था तो उसमें हम बताए थे कि मूल्यांकन क्या है, व्यापक प्रक्रिया है, एक विस्तृत प्रक्रिया है। तो उसके बाद पांचवा जो है अनवरत प्रक्रिया के रूप में, इसको भी हम बता चुके हैं कि अनवरत प्रक्रिया के रूप में, अनवरत का मतलब क्या होता है कि निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या है, एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वही पांचवा उद्देश्य मतलब विशेषता इसका क्या है कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत रूप में चलती है, यह इसकी प्रक्रिया है। इसके आगे हम लोग इसके पढ़ेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। आइए देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य।
इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में मूल्यांकन का उद्देश्य एवं कार्य। हम लोगों ने विशेषता पढ़ लिया, विशेषता के बाद जो अध्ययन करेंगे उद्देश्य एवं कार्य। तो उद्देश्य में जो हमारा पहला जो उद्देश्य है वो है अधिगम की प्रेरणा। अधिगम की प्रेरणा, इसमें देखिए एक जो वर्ड आया है अधिगम, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। जब हम सीखते हैं तो उसके बाद प्रेरणा, हमें क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है। इससे क्या मतलब है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं, जब मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करने के बाद यह बालकों को और आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब भी मूल्यांकन जब कर लेते हैं, मूल्यांकन के बाद जो बालक होते हैं उन बालकों को और अधिक सीखने के लिए क्या होते हैं? वो बालक और अधिक प्रेरित होते हैं। इसलिए कि यहाँ अधिगम किससे ही मतलब हो जाता है? सीखना। और प्रेरणा से मतलब होता है मतलब और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होना, यही हमारा है। दूसरा जो उद्देश्य है वो ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। जो हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान, जो बालक का जो ज्ञान है उस ज्ञान की जांच एवं उन बालक की जब जांच जब करेंगे तो उसमें विकास हम कैसे करेंगे, विकास के बारे में उनको क्या जानकारी हमें प्राप्त होगी, इसके बारे में जानेंगे। कि ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी जब हम मूल्यांकन के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि छात्रों को जो ज्ञान है, छात्रों का जो ज्ञान है वह कैसा है, उसकी मतलब उससे क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है और वह किस सीमा तक और आगे उनके विकास करने में उनकी क्या सहायता प्रदान की जा सकती है। हमने बताया पहले इनका जो ज्ञान है, ज्ञान को हम क्या करेंगे? पहले उनको जांचेंगे और जांच करने के बाद उनके विकास में उनकी क्या जानकारी होगी उसको हम क्या करेंगे? उनको प्रदान करेंगे। आगे तीसरा हमारा क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री। मूल्यांकन के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि छात्र को पढ़ाने में जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग किया गया है वह छात्रों को कहाँ तक प्रभावशाली साबित हो रहा है। ये हमारा क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। और चौथा जो है वो प्रमाण पत्र प्रदान करना। मूल्यांकन जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद छात्रों को हम प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। पांचवा है वर्गीकरण। वर्गीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है कि मूल्यांकन की सहायता से मतलब जो छात्र होते हैं उन छात्रों में कुछ छात्र खराब होते हैं, कुछ छात्र उत्तम होते हैं और कुछ जो छात्र होते हैं वो अति उत्तम होते हैं। उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं और यह कार्य मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये हमारा क्या है? वर्गीकरण है। इसके आगे हम लोग अध्ययन करते हैं मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व, कि मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व क्या है। ये हमारा है मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मूल्यांकन का शिक्षण में क्या महत्व है। जो पहला हमारा जो महत्व है वो मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण में सहायक है। जब मूल्यांकन हम करते हैं तो उससे उद्देश्य की प्राप्ति होती है और यही हमारा निर्धारण में सहायक है। दूसरा हमारा क्या है महत्व? मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्य। मूल्यांकन जो हमारा है वो क्या है? उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायक है। तीसरा हमारा क्या है कि मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में भी कार्य करता है। जो मूल्यांकन हमारा है वो बच्चों को, जब भी मूल्यांकन बच्चों का जब करते हैं तो उन बच्चों को एक पुनर्बलन भी मिलता है जिससे वो और भी प्रेरित होते हैं। तो वही मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में भी कार्य करता है। चौथा महत्व क्या है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण एवं स्तरीकरण में सहायक है। इससे पहले वाले जब हम विशेषता बता रहे थे, उद्देश्य जब बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि वर्गीकरण, तो मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण में कि वो जब वर्गीकरण जब हम करते हैं तो बच्चे खराब कुछ होते हैं, कुछ उत्तम होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं। तो उन बच्चों को क्या करते हैं? हम अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं, उनको बांटते हैं। तो वही चीज़ है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण एवं स्तरीकरण में भी सहायक है। चौथा जो महत्व हमारा, पांचवा महत्व जो हमारा है वो मूल्यांकन के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। जब बच्चों का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उससे पता करने के बाद ही हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं कि किस बच्चे को कैसा पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। ये हमारा है मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व। आज हम लोगों ने मूल्यांकन के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मूल्यांकन इवैल्यूएशन के बारे में समझ पाए होंगे आप लोग। तो आप लोग
वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोगों को बहुत अच्छे से अगर समझ में आया है तो आप लोग एक बार फिर से उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमें भी एक उत्साह मिले, हम भी एक जोश जुनून के साथ आप लोगों को वीडियो देते रहें। इसी के साथ